और जो 350 पौधे 1 एकड़ में लगाए जाते हैं उसकी जो प्रॉफिट और आमदन है वो तकरीबन 4 लाख है। और जो ज़्यादा 10 बाई 10 पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो फिर हाई डेंसिटी पे जिसे कहा जाता है, हाई डेंसिटी पे 10 बाई 10 पे 400 पौधा लगाया जाएगा जो 5 से 6 लाख का होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, हम आपको आड़ू के बागात के मुतल्लिक बताएंगे कि आड़ू का बाग पंजाब में किस तरह लगाना चाहिए और कैसी ज़मीनें होनी चाहिए, और हमने ज़िम्मेदार भाइयों को आड़ू की तरफ किस तरह लगाया और अब वो अच्छी फसल उठा रहे हैं। जी हमने ये 2010 में ये एक्सपेरिमेंट के लिए 2 पौधे लगाए थे। कोई भी हम पंजाब में एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई पौधा बाहर से लेकर आते हैं, पहले हम अपनी फार्म में नर्सरी में लगाते हैं। इसके बाद जब वो पौधा कामयाब होता है फिर कोई भी कस्टमर हमसे पौधे खरीदने के लिए आता है और कोई भी चीज़ जो कामयाब होती है उसी के बारे में जिम्मेदारों को हम कहते हैं ये लगाएं। और 10 साल पहले लगाया था और 2015 में फिर जिम्मेदारों ने आड़ू लगाना शुरू कर दिया। हमने लगाए, बहुत फायदा अब जिम्मेदार उठा रहे हैं। अब हम आपको जो मर्दान से पनीरी हम लेकर इधर आते हैं वो दिखाएंगे और ज़मीनों का बताएंगे। और जिम्मेदारों ने अब लगाए हैं जो हमने इधर जिम्मेदारों को बाग 2005 से लगाना शुरू 2015 में लगाना शुरू किए थे। अब हम आपको वो बाग भी दिखाएंगे और फ्रूट भी दिखाएंगे कितना है। जी सर, हमें बताएं कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए। जी जिस ज़मीन में गंदम, मूंजी, कपास, मक्की, आलू ऐसी फसलें लगाई जाती हैं, काश्त की जाती है, वहाँ आड़ू का बाग भी लगाया जा सकता है। और बड़ी ज़बरदस्त वो ज़मीनें हैं जिसमें ये चीज़ें काश्त की जा सकती हैं और इसमें आड़ू का बाग लगाना चाहिए, काश्त करना चाहिए। सर हमें बताएं कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए। जी 1 एकड़ में 400 पौधा लगाया जा सकता है जिसका वाया 10 बाई 10 है। और अगर आप कम पौधा लगाना चाहते हैं तो 14 बाई 8 पे लगाएं, 350 पौधे लगाए जा सकते हैं। और जो 350 पौधे 1 एकड़ में लगाए जाते हैं उसकी जो प्रॉफिट और आमदन है वो तकरीबन 4 लाख है। और जो ज़्यादा 10 बाई 10 पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो फिर हाई डेंसिटी पे जिसे कहा जाता है, हाई डेंसिटी पे 10 बाई 10 पे 400 पौधा लगाया जाएगा जो 5 से 6 लाख का होगा इंशाल्लाह। ये वो पनीरी है जो हम मर्दान से लेकर आते हैं। इसका नाम अर्ली ग्रैंड है और ये 2 वैरायटी हैं जो अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग के नाम से जानी जाती हैं। और जो अर्ली ग्रैंड है वो कामयाब बाग है इधर पंजाब में। और इसका जो फ्रूट है स्वाद से तकरीबन 1 माह का फ़र्क है। कम से कम 20 दिन पहले ये हमारा पंजाब का आड़ू फरोख्त होता है। और सबसे अच्छी पनीरी हमारे पास है, आप यहाँ से हमसे भी ले सकते हैं और मर्दान से भी ले सकते हैं। हम आपको अर्ली ग्रैंड के बारे में बताएंगे। पहले अर्ली ग्रैंड की हमने पहचान पौधे की करवा दी, अब हम फ्रूट की करवाएंगे कि फ्रूट जो पंजाब में ज़िला कसूर तहसील पत्तों में ये दोनों बाग लगवाए गए हैं। और जो फ्लोरिडा किंग भी और अर्ली ग्रैंड भी पीछे हमने ये आपको बता दिया और फ्रूट भी दिखा दिया है कि फ्लोरिडा किंग में क्या फ़र्क है। अब हम आपको अर्ली ग्रैंड का फ्रूट दिखाते हैं। जी अर्ली ग्रैंड में ये फ़र्क है, अर्ली ग्रैंड का जो फ्रूट है अंदर से भी रेड है, गिटक वाली जो जगह है वो भी रेड है और ऊपर से भी रेड होगा। जो फ्लोरिडा किंग है वो सेंटर में गिटक वाली जगह वो सब्ज होगी, पीली होगी। ये है अर्ली ग्रैंड। जी ये है अर्ली ग्रैंड। सर जी हमें ये बताएं कि आड़ू के पौधों को स्प्रे कब करनी चाहिए। जी जब आपने बाग लगाया है तो उस वक्त आपको कुछ
कोई ऐसी खास स्प्रे नहीं करनी चाहिए। और जब पौधे बड़े होने तक कोई भी स्प्रे पोल्ट्रीन सी, एमामेक्टिन, मिडाक्लोप्रिड पाउडर ऐसी स्प्रे करते रहना चाहिए। खास स्प्रे नहीं है। और 20 दिन बाद, महीने बाद जब पौधे बड़े हो जाएंगे, फ्रूट पर चले जाएंगे, तो फिर फ्रूट फ्लाई की स्प्रे ही करनी चाहिए। तो वो स्प्रे मशवरे से करनी चाहिए, इसलिए कि मौसम और इलाकों के हिसाब से वो स्प्रे बदलती रहती हैं। और जैसा इलाका होगा ऐसी फ्रूट फ्लाई की स्प्रे हम बताएंगे, और वो स्प्रे मशवरे से ही करनी चाहिए। खास इसकी केयर कोई भी ज़्यादा नहीं है और 3 माह में ये फ्रूट तैयार हो जाता है। और फरवरी से लेकर मई तक ये तकरीबन 3 महीने बनते हैं, 3 माह बनते हैं। इसमें फ्रूट फरोख्त होने के काबिल होता है और फरोख्त किया जा सकता है। हमें बताएं कि पानी कब लगाना चाहिए। जी, पौधे लगाते ही पानी लगा देना चाहिए। और अगर आपने बागात सर्दी में लगाया है तो सर्दी में 15 दिन 20 दिन बाद पानी लगाना ज़रूरी है। और अगर आपने गर्मी के मौसम में बाग लगाया है तो हफ्ते बाद पानी देना ज़रूरी है। और इसी तरह जब आपका बाग जवान हो जाएगा, फ्रूट के काबिल होगा, जब फ्रूट आपको नज़र पौधे पर आना लग जाए कि फ्रूट बन चुका है, तो फिर इसको हफ्ते बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह गर्मी में पानी लगाते हैं इसी तरह इसको सर्दी में पानी भी लगाना चाहिए जब पौधे जवान होंगे। और जब लगाए हैं, काश्त किए हैं ज़मीन में, उस वक़्त गर्मी और सर्दी में आप लगाएंगे 20 दिन बाद और गर्मी में लगाएंगे हफ्ते बाद। और जब पौधे आपके जवान हो जाएंगे तो फिर आपको जिस तरह गर्मी में हफ्ते बाद पानी लगाते हैं, इस तरह फ्रूट जब आपका पौधे के ऊपर बन जाएगा तो फिर आप सर्दी में भी पानी हफ्ते बाद ही लगाना चाहिए। और जब फ्रूट से फारग होंगे तो फिर पानी उसी तरह सर्दी में 15-20 दिन बाद शुरू कर दें दोबारा। जी, आज अप्रैल की 24 तारीख है और इसे 2 पानी लगाए गए और ये बाग इंशाल्लाह एक पौधा भी डैमेज नहीं हुआ। और ये 3 एकड़ लगे हुए हैं अर्ली ग्रैंड के। अर्ली ग्रैंड की जो पहचान है पहले हमने करा दी है जिम्मेदार भाइयों को। जो आड़ू प्योंद किया जाता है उसे कहते हैं अर्ली ग्रैंड। जी, इसकी 1 साल उम्र है इस पौधे की। और दूसरे साल इसको कम फ्रूट आएगा, थोड़ा फ्रूट आएगा। और तीसरे साल जाके इसको पूरा फ्रूट आएगा जो फरोख्त करने के काबिल होगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि पौधे को किनारे पे क्यों लगाया गया है। ये जो ज़मीन है ये 1 से 2 दिन पानी बारिश का और ट्यूबवेल का, नहर का इस ज़मीन में खड़ा रहता है, इसलिए हमने इसको किनारे पे लगाया है। पानी जो फ्लड होता है और इसे पानी की रैश मिलती है, पानी का जो रेज है वो इसके ऊपर आएगी। और बारिश ज़्यादा हो तो पानी नीचे खड़ा रहेगा, तने के साथ नहीं आएगा। और इसलिए इसको इधर लगाया है। पंजाब में आड़ू का बाग उन ज़मीनों में लगाया जा सकता है जो भल और मट्टी वाली ज़मीन हो और मैरा ज़मीन हो, और कलर शोर वाली ज़मीन में नहीं लगाया जा सकता। और जिसमें गंदम या मक्की लगाई जा सकती ऐसी ज़मीन, आलू की ज़मीन हो, उसमें सभी पंजाब में ऐसी ज़मीनें जो अच्छी ज़मीनें हैं इसमें सभी ज़मीन में लगाया जा सकता है। और जो वरान इलाके, वरान ज़मीनें, रेगिस्तान हैं, उसमें ये नहीं लगाया जा सकता। ये अर्ली ग्रैंड आड़ू है। इसकी जो पनीरी है हम मर्दान से लेकर आते हैं और ज़मींदारों को पंजाब में इसके 5 साल से बाग लगवा रहे हैं। मर्दान से भी आप ले सकते हैं, हमसे भी आप ले सकते हैं। जी नाजरीन, ये बाग पंजाब में ज़िला कसूर, तहसील पत्तों की में 2 साल पहले लगाया गया था और कुछ पौधों ने
फ्रूट भी उठा लिया है। कुछ पौधों ने फ्रूट भी 2, 4, 10 दाने उठा लिए हैं। इस फ्रूट के बाद इसकी पहली प्रूनिंग करेंगे और हर साल फ्रूट के बाद इसकी प्रूनिंग करेंगे। फिर ये पौधे 35 से 40 साल तक फ्रूट देंगे। ये वो बाग है अर्ली ग्रैंड आड़ू का जो हमने 2 साल पहले लगवाया था। इन भाइयों की ज़मीनें बहुत अच्छी हैं। इसने लेज़र करके लगाया है। इसको किनारे के ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं और इस भाई ने इसमें चारा भी लगाया और पौधे भी बहुत सेहतमंद हैं, बहुत अच्छे पौधे हैं। अगले साल ये फ्रूट पे आएंगे। दूसरे साल में कुछ पौधों ने फ्रूट भी उठाया है, उठा लिया फ्रूट और ये पहला फ्रूट है। और 3 साल जब मुकम्मल हो जाएंगे तो ये पूरा फ्रूट पे आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर हम इसकी आए साल प्रूनिंग नहीं करेंगे ये पौधे 10 साल चलेंगे, फिर यही पौधे खुद ब खुद ख़त्म होना लग जाएंगे। हम आपको 3 साल पहले जो अर्ली ग्रैंड आड़ू का बाग लगवाया गया था, अब वो बाग हम दिखाएंगे जो 3 साल उसकी उम्र पूरी हो गई है और फ्रूट से फुल भर गया है और फरोख्त करने के काबिल है।